एक आदमी था। वो बहुत ही निराश और अपने जीवन से हताश था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। यही सोचता हुआ वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां उस आदमी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उस आदमी की सारी परेशानियां सुनी और बोला कि उनके पास एक ऐसी विद्या जिससे वो एक जादुई घड़ा बना सकता है। उस घड़े से जो भी मांगोगे वो उसे पूरा कर देगा, किंतु अगर किसी कारणवश वो घड़ा टूट जाएगा तो उस घड़े ने जो भी कुछ दिया है वो सब नष्ट हो जाएगा। अगर तुम मेरी 1 साल तक सेवा करोगे तो मैं ये घड़ा तुमको दे दूंगा, जिससे तुम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। और यदि तुम मेरी 2 सालों तक सेवा करोगे तो मैं ये घड़ा बनाने की विद्या भी तुमको दे दूंगा। बताओ, तुमको घड़ा चाहिए या घड़ा बनाने की विद्या चाहिए? इतना सुनते ही आदमी तुरंत बोला, साधु महाराज, मैं आपकी 1 साल तक ही सेवा करूंगा ताकि मैं ये घड़ा आपसे ले सकूं। और जहां तक बात घड़ा टूटने की है तो मैं घड़े को बहुत ही हिफाजत से रखूंगा और उससे टूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह से उस व्यक्ति ने साधु महाराज की सेवा करनी शुरू कर दी। जैसे ही 1 साल सेवा के पूरे हुए, साधु ने उस आदमी को वो जादुई घड़ा बना के दे दिया। वो आदमी उस घड़े को अपने साथ ले गया। उसने अब उस घड़े से अपनी इच्छाएं पूरी करवानी शुरू कर दी। उसने घड़े से महल बनवाया, नौकर मांगे, हीरे जवाहरात मांगे और वो बहुत ही अमीर हो गया। अमीर होने के साथ साथ वो घमंडी भी होता चला गया। एक दिन उसने खुद शराब पी और खुशी खुशी में घड़े को अपने सर पे रखकर नाचने लगा। अचानक तभी घड़ा उसके सर पे से जमीन पर गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही उस घड़े से जो भी उस आदमी ने मांगा था सब कुछ नष्ट हो गया। वो दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। वह सारी कहानी बताई। साधु महाराज ने उससे बोला कि अब क्यों रो रहे हो? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि घड़ा फूटते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुमको मैंने ये भी बोला था कि यदि तुम मेरी 2 सालों तक सेवा करोगे तो तुमको जादुई घड़ा बनाने की विद्या ही दे दूंगा, परंतु तब तुमको सब्र ही नहीं था। तुमको तो बस वो घड़ा ही चाहिए था। अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आदमी ने साधु महाराज से माफी मांगी और वापस अपने घर लौट आया। अब वो फिर से गरीब था और वैसे ही जीवन जीने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें सब्र रखना चाहिए। हो सकता है ईश्वर हमें अमृत से भरा कलश देना चाहते हैं और हम जल्दबाजी में एक बूंद अमृत ही लेके भाग जाएं। हमें जरूर लिखिएगा कि ये कहानी सब्र का फल आपको कैसी लगी। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहां रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा।
लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी।